हेलो बच्चों, नमस्कार। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जितेंद्रा विथ A1 में, ठीक है। तो आज हम लोग कक्षा 10 की समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, यानी AP भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जान लेंगे, इसके बाद फिर विस्तार से इनके बारे में क्वेश्चन जितना भी मिलेगा सभी को सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखिए बेसिक में आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे AP भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? AP, ठीक है। तो जब भी हम बोले AP तो हम लोग क्या समझना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग को समांतर श्रेणी है ना, एक जैसे कि कोई भी नंबर पैटर्न में दिया है। किस में दिया है? पैटर्न। जैसे यहाँ पे दिया है 2, 2 के बाद दिया है 3, 3 के बाद 4 दिया है, 4 के बाद 5 दिया है ना। तो इसमें हम क्या किए है ना, जो कि आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक पैटर्न फ्लो कर रहा है कि इसमें 1 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 1 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 1 जुड़ा हुआ है। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर यदि हम यहाँ पे कर दें 100, 70, 40, 10 है ना, तो इस तरह का ये सीरीज है। क्या है? ये एक सीरीज है। इसमें कुछ पैटर्न आप लोग को नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर 100 में जब हम 30 माइनस किए तो कितना आया? 70 आया। 70 में जब हम 30 माइनस किए तो कितना आया? 40 आया। 40 में जब हम 30 माइनस किए तो ये 10 आया। ओके, तो इस तरह का एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? इस तरह का एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और इस पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है ना, इस तरह का ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए, हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, कि एक निश्चित संख्या एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने पर, ठीक है। जोड़ने भी हो सकता है या घटाने पर भी। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कम होगा तो इसमें घटेगा ना, जोड़ने या घटाने पर एक सीरीज मिलता है, ठीक है। एक सीरीज टाइप का मिलेगा, ठीक है, सीरीज। उसे ही हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत? जहाँ तक मेरा उम्मीद है दिक्कत तो नहीं हुआ होगा समझने में। अब देखिए, हम क्या बोले? एक निश्चित संख्या जुड़ने पर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अगर यदि एक सीरीज ए दिया है और अब इसमें हम कुछ जोड़ते हैं तो क्या जोड़ देते हैं? एक नया नंबर जोड़ देते हैं, A + D, ठीक है। A प्लस क्या जोड़ दिए बाबू? D जोड़ दिए। अब देखिए फिर नेक्स्ट, तो A + 2D, ठीक है, मैंने 2 गुना हम D किए, अधिक हो गया 2, है ना। अब देखिए A + 3D, तो एक सीरीज फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। कहाँ तक चले जाएंगे? A + ND तक, ठीक है। कहाँ गया? A + ND तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बाबू? A + ND। देखिए 3 है ना, 3 के बाद 4 आएगा तो हम कहाँ इसको मान लेते हैं n कोई अनंत कोई एक नंबर होगा, है ना, कुछ हमें जो ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे A को बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे बाबू? प्रथम पद बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग को D दिख रहा है, D को बोलेंगे सार्वंतर। क्या बोलेंगे? सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। ये हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसमें भी कोई समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखिए इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये है फर्स्ट टर्म, ओके। तो प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया, है ना। तो जब हम डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, डी का वैल्यू, ठीक है। अगर यदि हम डी का वैल्यू फाइंड करते हैं, डी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। देखिए अब बोलिएगा सर ये कहाँ से लेते आए, है ना। तो एक विशेष पैटर्न को फॉलो करता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ना, A1, A2, A3, A4, A5 से लेके AN तक, मान लीजिए ये पैटर्न है, इसको हम A1 माने, क्या हो गया A प्लस डी जो लिखे हैं तो इसको A2 लिखेंगे, ठीक है। A2, A3, A4, है ना, AN तक, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, तो एक नंबर में बनाने के लिए देगा, अगर यदि इफ़ A1 बराबर 5, A2 बराबर 6, है ना, और A3 बराबर 9 है ना। तो हमें बोलता है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, डी बराबर, तो हम लोग A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 कितना है, 6 है, 6 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो डी का वैल्यू A2 माइनस A1 हो गया, ओके। अब चलिए पहला फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा फार्मूला जो है ना, देखो दूसरा फार्मूला क्या है बाबू, दूसरा फार्मूला है AN। जैसे हम लोग AN तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं बाबू, यहाँ AN तक जा रहे हैं, हाँ AN तक जा रहे हैं ना, डी वाला निकाल लिए ना। अब AN वाला देखो, AN तक यहाँ जा रहे हैं, देखिए AN, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था ना। तो AN तक जा रहे हैं, तो AN का जब वैल्यू निकालेंगे AN, तो उसका वैल्यू निकल जाता है बाबू A प्लस, मैंने प्रथम पद A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AN जो यहाँ लास्ट वाला जो पद दिया है ये AN हो गया, और यहाँ A हो गया प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम पद, ठीक है। और N हो जाएगा पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। और D हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, ओके। कोई दिक्कत, ठीक है। तो दूसरा जो फार्मूला है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, ओके। एनी प्रॉब्लम, चलो अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड फार्मूला, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, रुकिए कैमरा को सही करने दीजिए। चलिए देखिए थर्ड जो है वो है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फार्मूला से आप लोग को भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला से भी घबराना आप लोग को नहीं है, है ना। इसका आगे में हम लोग अगर ये चैप्टर इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो चैप्टर मिलेगा ना उसमें हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे फार्मूला के बारे में, ओके। तो देखिए इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद निकालिए, जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। तो दो नंबर से देखिए, 2 नंबर का 1 नंबर, A बराबर दिया है 10 और D बराबर दिया है 10, ठीक है। A बराबर 10 है और D बराबर भी 10 है, ओके। चलिए तो जब
ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है, तो हमको वैल्यू निकालना है A2 का। A2 तो A2 बराबर हो जाएगा A1, मतलब कि ये वाला वैल्यू को जोड़ दीजिए A प्लस डी। ठीक है, तो A1 लिख सकते हैं, या फिर बोलेगा नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो A ही लिखिए, A प्लस डी लिखिए। हाँ, A प्लस डी। तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू है 10 और डी का वैल्यू है 10, तो 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो A2 आ गया 10। A1 तो हमको पहले से पता है 10, है ना, A1 हमको पता है। अब देखिए तीसरा निकालेंगे, तीसरा पद A3 तो A प्लस क्या होता है 2D। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो है ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था कि नहीं, ये बताए थे ना। देखिए A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह पैटर्न को फॉलो कर रहा था। उसी प्रकार से हमको यहाँ बोलता है ना कि आप जो है ना प्रथम पद दिया है A और D दिया है, तो और जो है उसका 4 पद निकालिए। ठीक है, और कितना पद निकालने बोल रहा है, 4 पद निकालने बोल रहा है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर A3 हम लोग निकालेंगे, तो A3 में A का वैल्यू है 10 रख दिए। अब देखिए प्लस 2 लिखिए, D का वैल्यू है 10, तो 2D का मतलब क्या होता है, 2 से D में गुना है, तो 2 × 10 लिखिए। हाँ, अब देखिए 10 प्लस 2 को 10 से गुना कीजिए, 10 दूना 20, 10 कितना हो गया 30। तो A3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, A3 आ जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर A4 निकालते हैं। हाँ, तो A4 जब निकालेंगे, देखिए A4 जब निकालेंगे बाबू, A4 जब निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिख रहे थे यहाँ पे, तो A प्लस यहाँ 3D लिखिए। क्या लिखिए बाबू, A प्लस 3D लिख दिए। अब देखिए A का वैल्यू है 10 और 3 लिखिए, D का वैल्यू है 10, तो 10 रख दीजिए। और यहाँ 10 और प्लस 3 को 10 से गुना कीजिए, 3 × 30, 10 में 30 जोड़ दिए, 10 और 30 हो गया 40। तो जो पद जो आया, 4 को जो पद आया बाबू, 10 आया, 20 आया, 30 आया और 40 आया। 4 को पद हमको ज्ञात हो चुका है। समझ में आया, ये आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग जो है ना 2 नंबर का एक बता दिए ना, तो देखिए क्वेश्चन को मैथ में ना अपने से बनाइए। ये नहीं कि गूगल में जाके आप लोग सर्च कर क्या करते हैं कि फलाना चैप्टर का आप फल सॉल्यूशन दीजिए, है ना। तो आप सब मैथ देख देख के ही बनाइएगा तो क्या सीखिएगा। एक क्वेश्चन को समझिए, है ना, और उसको अपने से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने से आप बनाइएगा तब ना सीखिएगा। अब तो आप दूसरा टीचर का देख देख खाली बना लिए, सब हो गया, हाँ बस हम तो बहुत सब पूरा चैप्टर पढ़ लिए हैं, है ना। तो इससे दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, है ना। तो जैसे कि हम एक क्वेश्चन बता दिए, हमको लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक बार हम इसको फिर समझा भी देते हैं। देखिए A का वैल्यू 10 दिया है, D का वैल्यू 10 दिया है। ओके, ये माने कि प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है। आप लोग को निकालना है यहाँ पर और एक्स्ट्रा पद निकालना है। जैसे A दिया है ना, A1 मानते हैं कि ये A1 है। ठीक है, तो A1, अब A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए, है ना। इस तरह का 4 को पद निकालने बोला, तो हम लोग A2 जब निकालें तो A प्लस D हो गया, है ना। D में हम जोड़ देंगे, माने सार्वंतर को जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो गया, 10 प्लस 10 को जोड़ो तो 20 हो गया, क्योंकि 10 का वैल्यू यहाँ था, यहाँ भी 10 है इसका वैल्यू। ठीक है, अब 3 निकाले, A3। ठीक है, A3 A प्लस 2D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है, 10 है। अब देखिए 2 और D का वैल्यू है 10, तो 10 को 2 से गुना किए, 10 दूना 20 हो गया, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो A3 का वैल्यू आ गया 30। अब देखिए बाबू A4 चाहिए था ना, तो A प्लस क्या होता है 3D होगा। देखिए पैटर्न को हम बोले थे ना फॉलो करेगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ समझ लीजिए 1 कम हो जाएगा, सीधी सी बात याद रखना है। तो A प्लस 3D, तो A का वैल्यू 10 है, 10 लिखे, प्लस का साइन था प्लस दिए, 3 लिखे, D का वैल्यू 10 है, 10 लिख दिए, 10 लिख दिए। यहाँ 3 को 10 से गुना किया, 3 × 30 हो गया, 30 और 10 को जोड़ दिया 40 हो गया। तो यहाँ 4 गो यहाँ पर पद निकल चुका है। ठीक है, 4 पद निकल चुका है। ओके, तो उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और है क्या क्वेश्चन, देख लेते हैं बाबू। हाँ, 5 ही तक क्वेश्चन है ना। तो हम एक काम करते हैं, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में शायद किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए। ठीक है,
और 5 अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका फिर से सॉल्यूशन डाल देंगे। और कुछ बोलिए, अभी इससे बड़ा हेल्प क्या कर सकते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू दिया है -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। ठीक है, a का वैल्यू कितना दिया है बाबू, -1 और d का वैल्यू दिया है 1/2। तो जब हम लोग यहाँ पे a1 यानी कि हमको पता है -1 है, a1 कितना है, -1 है, तो जब हम लोग निकालेंगे a2 तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। तो a में कितना है -1 और यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, d का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिखें। अब देखिए ये भिन्न में आ गया, ठीक है, यानी कि भिन्न का जोड़ घटाव आ गया। ओके, तो देखिए अब यहाँ मान लीजिए 2 का हम एलसीएम ले लिए, ठीक है, तो 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, और प्लस का साइन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब -2 में जब 1 घटाइएगा तो -1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो पहला जो a2 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, -1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं a3, तो 3 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, तो फार्मूला में a + 2d आ जाएगा। क्या हो जाएगा, a + 2d, एक कम होगा बाबू, कितना होगा, एक कम होगा, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू -1 + 2 और d का वैल्यू है 1/2। d का वैल्यू क्या है बाबू, 1/2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ना 2 से, ये आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे भिन्न का गुना, ठीक है, 7 में था। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 बार में कैंसिल हो गया। -1 प्लस का साइन दीजिए, 1 लिखिए। अब -1 में जब 1 हम जोड़ते हैं तो देखिए माइनस प्लस घटता है, ठीक है, माइनस प्लस घटेगा तो ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक ठो और निकालना है ना, और एक ठो निकालना है। देखिए नीचे में देखिए a4, क्या निकालेंगे बाबू, a4, तो a4 बराबर हो जाएगा, ये कम हो जाएगा 1, a + 3d, a + 3d हो गया। ओके, अब देखिए a का वैल्यू कितना है, -1, प्लस का साइन दीजिए, 3 लिखिए, और d का वैल्यू है 1/2। तो ये 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तब यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का साइन दीजिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे। देखिए तो a4 बराबर a + 3d और -1 प्लस, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए हम 3 को 1 से गुना किए, 3 एकम 3, और नीचे 2 का 2 लिख दिए। अब एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस का 3, ठीक है। जब यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखिए कि को पद निकल गया बाबू, -1/2 निकल गया, 0 निकल गया, है ना, और 1/2 एक पद और है ना, तो प्रथम पद अच्छा उसको छूट गया ना, यहाँ पे लिख देते हैं -1, ठीक है, -1। देखिए ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, है ना। अब जो है ना, अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं। ओके।